नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे झारखंड के गर्म जलकुंडों के बारे में, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो गर्म जलकुंड होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो गर्म जलकुंड है उनका निर्माण कैसे होता है। तो जो भौमिक जलस्तर होता है, भौमिक जलस्तर जो होता है वो धरातल के प्रतिच्छेदन, जब धरातल का प्रतिच्छेदन होता है तो जो जमीन के अंदर यानी भौमिक जल स्तर जो होता है वो बाहर निकलने लगता है, जिसे कि गर्म जलकुंड के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो धरती के अंदर भौमिक जल स्तर है और जब धरती का प्रतिच्छेदन हो जाता है तो उससे जो जल बाहर निकलने लगता है उसे ही गर्म जलकुंड का नाम दिया जाता है। और इसमें जो है गर्म जलकुंडों में पर्याप्त मात्रा में खनिज, लवण, गंधक आदि तत्व जो है वो पाए जाते हैं। और इसी वजह से जो गर्म जलकुंड के जल होते हैं उसमें रोगनाशक शक्ति भी पाई जाती है, जिससे कि इन जलों का उपयोग जो है वो रोगों को भगाने में या रोगों को दूर करने में किया जाता है। तो कौन से रोगों को दूर करने में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है गर्म जलकुंडों का। तो जो गर्म जलकुंडों के जो जल होते हैं उसमें खनिज, लवण और गंधक होने की वजह से उसका उपयोग जो है वो गठिया, बात या फिर कमजोरी या फिर आपको खून की कमी के जैसे रोगों में इससे इलाज किया जाता है। तो गर्म जलकुंडों के जल में ये सारे फायदे होते हैं, रोगनाशक शक्ति होती है और इसी वजह से लोग जो हैं इस गर्म जलकुंड की ओर आकर्षित भी होते हैं। अब हम जानेंगे कि झारखंड के किन किन क्षेत्रों में ये गर्म जलकुंड जो है वो पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग मैप पे नज़र डालें तो हम देखेंगे कि ज़्यादातर गर्म जलकुंड जो है वो आपको झारखंड के आधे पार्ट में ही नज़र आते हैं। आधे पार्ट, जो नीचे का पार्ट है झारखंड का, आप देख सकते हैं कि इस एरिया में आपको एक भी गर्म जलकुंड जो है वो देखने को नहीं मिलता है। और जो आधा पार्ट है उसमें भी अगर हम लोग उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो आप देख सकते हैं कि इसके एक साइड में जो है वो ज़्यादा गर्म जलकुंड पाए जाते हैं और उसके दूसरे साइड में जो है बहुत कम गर्म जलकुंड पाए जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड जिस एरिया में पाए जाते हैं, जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं, वे क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो वो है दुमका, हजारीबाग, पाकुड़, धनबाद। तो ये जो एरिया है यहाँ पे ज़्यादा गर्म जलकुंड पाए जाते हैं। तो इसलिए गर्म जलकुंडों के क्षेत्र को याद रखना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि गिने चुने ही एरिया हैं जहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से गर्म जलकुंड पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे हजारीबाग के बारे में। हजारीबाग जो है उसमें सबसे पहले हम जानेंगे सूरज कुंड, जिसे कि सूर्य कुंड जलकुंड के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हजारीबाग जिले में पाया जाता है। और इसकी विशेषता है कि ये सर्वाधिक गर्म, ना कि झारखंड में ही बल्कि पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक गर्म जलकुंड है ये सूरज कुंड या सूर्य कुंड गर्म जलकुंड, जो हजारीबाग में पाया जाता है। एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और साथ में यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सूरज कुंड गर्म जलकुंड है उसका तापमान कितना है। तो अगर सेल्सियस में पूछता है तो 88 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा इसका तापमान। फिर नेक्स्ट है हजारीबाग में ही टाइगर जलकुंड। ये जो टाइगर जलकुंड है इसकी विशेषता क्या है। तो ये बराकर नदी पर स्थित है, ये भी हजारीबाग में ही है, बराकर नदी पे। फिर आता है हरहद। हरहद भी जो है वो हजारीबाग में ही पाया जाता है गर्म जलकुंड। फिर उसके नेक्स्ट है कावा। तो कावा भी पाया जाता है कहाँ पे। तो ये भी पाया जाता है हजारीबाग में। फिर आप देख सकते हैं कि हजारीबाग एक बाग बगीचा का यहाँ जिक्र हो रहा है और उसमें सभी तरह के पक्षी पाए जा रहे हैं या जानवर पाए जा रहे हैं, जैसे टाइगर, कावा यानी कौवा, हरहद, इस टाइप से। तो आप ऐसे भी छोटे मोटे ट्रिक्स के द्वारा भी इसे याद रख सकते हैं। तो इस तरह से हजारीबाग में 4 गर्म जलकुंड पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है दुमका। दुमका का एरिया ये है और सबसे पहले हम जानेंगे रानी बहल के बारे में, जो दुमका में पाया जाता है और ये मयूराक्षी नदी तट पर स्थित है।
इसके बाद है भूमका। भूमका जिसे कि झुमका भी कहा जाता है, ये भी है दुमका में और ये रानी बहल के पास मोर नदी तट पर है। मोर नदी या मयूराक्षी नदी, हम लोग पहले भी जब हम लोगों ने नदियां पढ़ी थी तो हम लोगों ने जाना था कि मयूराक्षी नदी का ही दूसरा नाम है मोर नदी। तो दुमका में लगभग जो भी गर्म जलकुंड पाए जाते हैं वो लगभग जो है वो मयूराक्षी नदी तट पर ही है, एक आध को छोड़कर। फिर नेक्स्ट है तपात पानी, ये भी दुमका में ही है और है कुमराबाद में मोर नदी तट पर। दुमका के कुमराबाद में मोर नदी तट पर। फिर इसके बाद आता है झरिया पानी। झरिया पानी जो है वो दुमका में ही है, गोपी कांदर के पास। जो झरिया पानी है गोपी कांदर के पास स्थित है दुमका में। फिर नेक्स्ट है ततलोई। ततलोई जो है वो दुमका के पलासी के पास भुरभुरी नदी तट पर है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग सभी जो है वो मोर नदी तट पर ही हैं। एक है ततलोई जो कि भुरभुरी नदी तट पर है और भुरभुरी जो है वो मोर नदी की सहायक नदी है। फिर है बारा झरना जो कि दुमका में ही स्थित है, बारा गांव में। दुमका के बारा गांव में स्थित है बारा झरना। इसके बाद आता है नून बिल। नून बिल जो है वो केनाल गुटा के पास स्थित है, दुमका के केनाल गुटा के पास नून बिल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 7 जो हैं वो दुमका में पाए जाते हैं। 7 गर्म जलकुंड जो हैं वो दुमका में पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे धनबाद के गर्म जलकुंडों के बारे में। तो सबसे पहले है तेतुलिया। तेतुलिया धनबाद में दामोदर नदी के तट पर पाया जाता है। फिर इसके बाद आता है चरक खुद्र। चरक खुद्र ये भी धनबाद में ही है और धनबाद गिरिडीह के मार्ग पर टुंडी से 10 किलोमीटर की दूरी पर चरक खुद्र गांव में स्थित है। यानी धनबाद से ही सटा हुआ है। धनबाद और गिरिडीह के मार्ग पर एक गांव है टुंडी, टुंडी का जो एरिया है वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर चरक खुद्र नामक गांव में स्थित है ये चरक खुद्र गर्म जल कुंड। फिर नेक्स्ट है सुसुम पानी। सुसुम पानी ये बाघमारा प्रखंड में है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि बुक्स में लिखा हुआ है कि बाघमारा में मोर नदी तट पे, लेकिन मैं इसमें कंफ्यूज हो जा रही हूँ कि मोर नदी वो धनबाद में कैसे आई या उस नदी पे ये कैसे स्थित। अगर ये मोर नदी तट पर है तो धनबाद तो इसका इलाका होना शायद नहीं चाहिए, और अगर ये बाघमारा में है तो इसका मोर नदी होना नहीं चाहिए, लेकिन बुक्स में दिया हुआ है। मैं बहुत कंफ्यूज थी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसका जिक्र ना करूं, लेकिन मैंने इसका जिक्र यहाँ इसलिए किया है कि अगर आप लोग इसमें किसी तरह से आप लोग को ये कंफर्म है कि ये बाघमारा में है या मोर नदी तट पर है तो कृपया मुझे कमेंट के द्वारा जरूर ही अवगत कराएं। खैर नेक्स्ट है शिवपुर, तो ये धनबाद में हो गए 3। धनबाद में कितने गर्म जलकुंड पाए गए हैं? तो 3 गर्म जलकुंड हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम जानेंगे पाकुड़ के गर्म जलकुंडों के बारे में। एक है शिवपुर सोता जो कि पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड के शिवपुर गांव में स्थित है। शिवपुर सोता शिवपुर गांव में पाकुड़ में स्थित है। नेक्स्ट है बारामसिया। बारामसिया जो है वो भी पाकुड़ में ही पाया जाता है, महेशपुर प्रखंड में। फिर नेक्स्ट आता है लाडला उदह। लाडला उदह भी पाकुड़ में ही स्थित है। कहाँ पे? तो बोरू नदी के तट पर। बोरू नदी के तट पर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पाकुड़ में जो है वो 3 गर्म जलकुंड जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट है ताता पानी जो कि लातेहार में पाया जाता है, बरवाडी प्रखंड में। लातेहार में भी एक पाया जा रहा है ताता पानी। लातेहार ताता पानी। फिर दुआरी एक है जो कि चतरा जिला में पाया जाता है। दुआरी कहाँ पाया जा रहा है? तो चतरा जिला में। तो एक हो गया चतरा जिला में। तो इस तरह से 19 जो है गर्म जलकुंड जो है उन एरियाज को हम लोगों ने जाना कि वे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एक और बुक में दिया हुआ है हुटार, लेकिन उसका एग्जैक्ट जगह नहीं बताया गया है, लेकिन हुटार करके है। हुटार गर्म जलकुंड जो कि उत्तरी कोयल बेसिन में पाया जाता है। मुझे ये एरिया समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि हुटार गर्म जलकुंड जो है
वो उत्तरी कोयल बेसिन में पाया जाता है। तो इस तरह से ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड के गर्म जलकुंड, जो कि शायद ही आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, इसलिए मैंने आपके सामने इसे आज प्रस्तुत किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।